आज हम डिस्कस करेंगे ग्लास के बारे में, कांच के बारे में। तो कांच क्या है, ग्लास क्या है? ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, है ना। सुपर कूल्ड, नॉन क्रिस्टलाइन, सुपर कूल्ड लिक्विड है ये। सुपर कूल्ड दो बार यूज कर लिया मैंने। एक तो ग्लास है आपके पास ट्रांसपेरेंट और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आपने क्लास 12th में नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ा होगा। तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी जिनका डेफिनेट या रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, ये सुपर कूल्ड लिक्विड है, अति शीतल द्रव है ये। और अगर आप सॉलिड के हिसाब से समझें इन्हें, तो ये सॉलिड तो नहीं है। इन्हें अगर सॉलिड के फॉर्म में अगर कहना भी चाहेंगे तो कैसे कहेंगे? स्यूडो सॉलिड है ये, स्यूडो सॉलिड। ओके, तो ये नॉन क्रिस्टलाइन है, मतलब ये क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, नॉन क्रिस्टलाइन ठोस है ये, अगर आप ठोस के हिसाब से इनकी बात करें। वैसे जो ग्लासेस होते हैं वो सॉलिड नहीं होते हैं, दे आर जस्ट सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या कहा जाता है उन्हें? सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है, क्योंकि वो जब उनको ठंडा किया जाता है तो वो लिक्विड होते तो वो लिक्विड ही हैं, ठंडा करके वो सॉलिड फॉर्म में जम जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर से वो फिर से जैसे जैसे सुपर कोल्ड लिक्विड है ये। ओके, इनका जनरल फार्मूला जो है, अच्छा दूसरी बात, एक और बात कर देते हैं। इट हैज़ नो एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट। एक तो अगर एम की बात करें तो एम इनका नो क्या नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं होता कुछ। एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है तो एग्जैक्ट कहाँ से होता है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, अगर सॉलिड के हिसाब से बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट नहीं होता है। अगर हीटिंग के इफेक्ट बात करें तो हीटिंग से ये क्या हो जाते हैं? सॉफ्टन हो जाते हैं। और इट इज़ नॉट ट्रू सॉलिड। अगर हम बात करें, ट्रू सॉलिड नहीं है। कैसे सॉलिड है? स्यूडो सॉलिड है, जब अभी मैंने बात की, स्यूडो सॉलिड है। और इनके ज्योमेट्रिकल लैटिसेस में अगर हम बात करें तो वहाँ पर इनका फिक्स मतलब एक अरेंजमेंट के फॉर्म में नहीं होते। ओके, तो इनका अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें, जनरल फार्मूला है M2O डॉट M-O.6SiO2। ये इनका जनरल फार्मूला है, जहाँ पर M आपके पास है मेटल, और उस मेटल में आपके पास M हो सकता है Na और K, और M डैश आपके पास हो सकता है जैसे कैल्शियम, बेरियम और लेड और जिंक, इस तरह के इसमें मेटल हो सकते हैं। बात करें Si2 की, तो Si2 में रिप्लेस्ड बाई Al2O3, B2O3 और P2O5, इनके द्वारा ही रिप्लेस हो सकता है। रिप्लेस मतलब सिलिका की जगह ये चीज़ें भी हो सकती है। यानी कांच जनरली सिलिका से बनाए जाते हैं, रेत से बनाए जाते हैं, पर रेत की जगह एल्यूमिना और बोरिक ऑक्साइड यानी बोरोन के जो ऑक्साइड हैं वो भी हो सकते हैं। ओके, अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ ग्लासेस, तो टाइप ऑफ ग्लासेस में हम बात करेंगे कि जनरली 3 टाइप के ग्लासेस होते हैं। एक तो सोडा ग्लास होता है, ये बिल्कुल जनरल ग्लास होता है। दूसरा हमारे पास फ्लिंट ग्लास होता है, या इसे लेड ग्लास बोलते हैं, और फ्लिंट ग्लास। तीसरा जो ग्लास होता है हमारे पास वो होता है पायरेक्स ग्लास। तो 3 टाइप के मेनली ग्लास हैं। तो इनकी डिटेल में बात करते हैं थोड़ा। अगर हम तो सोडा ग्लास में सिलिका होती है मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और सिलिका के अलावा हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडा आस, ये होते हैं। तो इसमें जो सिलिका होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, क्योंकि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट तो सिलिका ही, रेत से ही तो कांच बनाएंगे ना। तो 70% से ऊपर जो है सिलिका होती है। लाइम की बात करें, लाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास 10 से 13% तक होता है। और अगर हम Na2CO3 की बात करें, सोडा की बात करें, तो ये 10 से ये भी 13% तक होता है। यूजेज की बात करें अगर, तो यूजेज ये ग्लास विंडो ग्लास के रूप में यूज होते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब्स के रूप में काम आते हैं, और बोटल्स वगैरह हो गई। लेकिन ये जो ग्लास होते हैं ये बिल्कुल जनरल ग्लास होता है, इजीली टूट जाता है ना। बहुत ही चीपर और ऑर्डिनरी ग्लास होता है, साधारण सा कांच होता है ये, है ना। और इजीली ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन करके ये डैमेज भी पहुंचाता है, मतलब अच्छा कांच नहीं है। तो दूसरा जो कांच है हमारे पास, दूसरा ग्लास है वो लेड ग्लास और फ्लिंट ग्लास, इसको फ्लिंट ग्लास भी बोलते हैं। इसमें भी सिलिका होती है, सिलिका तो होगी ही। इसके अलावा रेड, इसमें लेड होता है,
ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके। इसके अलावा इसमें पोटेशियम कार्बोनेट भी होता है, मतलब अगर बात करें सिलिका की SiO2 तो ये 50% से ऊपर होता है। इसके अलावा Pb3O रेड लेड है भाई, ये 33% तक होता है, और K2CO3 ये लगभग इसमें 17% तक होता है। तो अगर हम यूजेस की बात करें, कहाँ यूजेस हैं इनके, तो यूजेस में मेनली ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ग्लास है। ये ऑप्टिकल पर्पसेस के लिए मेनली यूज होता है, ऑप्टिकल पर्पसेस के लिए यूज होता है, जैसे लेंस बनाना है आपको, है आँख का चश्मा बनाना है ना। इसके अलावा कैथोड रे ट्यूब बनती है इससे, ट्यूब है ना। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बनते हैं, इंसुलेटर्स ये बनते हैं इससे, ओके। और तीसरा जो ग्लास है पायरेक्स ग्लास, और इसको दूसरा ग्लास देते हैं जेना, और इसको और बोलते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास। ये ग्लास जो है ये इसमें भी सिलिका, सिलिका तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो तो होगा ही होगा। तो सिलिका इसमें होती है 80%, और मेन जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसमें वो है बोरोन का ऑक्साइड, ये 13% होता है। इसी की वजह से देखो ये बोरोसिलिकेट कहलाता है। बहुत ही अच्छा कांच है ये। और इसके अलावा एल्यूमिना भी होती है इसमें 3% लगभग, और K2O 3%, और थोड़ा बहुत सोडियम के ऑक्साइड भी होते हैं 0.5%। तो इसका ये तो हो गया कंपोजिशन, ओके। अगर हम बात करें इसके यूज़ के, तो यूजेस हैं भाई इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक तो लेबोरेटरी एपरेटस जो भी आते हैं, लेबोरेटरी एपरेटस जो भी आते हैं वो इसी के बने होते हैं। तो लेबोरेटरी एपरेटस में जितने भी बोरो आपने देखे होंगे लैब के अंदर, बोरोसिलिकेट या बोरोसिल नामक इस तरह के कांच आते हैं, और उनको आप काफ़ी हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, उन पर हीट का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इजीली वो ब्रेक डाउन नहीं होते। तो ये अच्छी बात है इनकी, है ना। और एपरेटस तो हैं ही, साथ में टेलीविज़न ट्यूब्स भी इनकी बनाई जाती है, टेलीविज़न ट्यूब्स, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट यूजेस हैं पायरेक्स ग्लासेस के, ओके। इसके अलावा हमारे पास सम स्पेशल टाइप ऑफ ग्लासेस हैं। कुछ स्पेशल टाइप के ग्लासेस भी हैं हमारे पास, जैसे अगर हम बात करें सेफ्टी ग्लास, सेफ्टी ग्लास। तो सेफ्टी ग्लास जो बनाया जाता है, अगर ये बनाया जाता है 2 या 3 फ्लैट सीट्स ऑफ ग्लास, 2-3 सीट्स बनाई जाएगी इस तरह। इसके बीच में जो है, इसके बीच में मान लीजिए 2 सीट है, इनके बीच में इसमें बिनाइल प्लास्टिक जो है, बिनाइल क्लोराइड जो है इसके बीच में डाला जाता है। इसके बाद जो है इस होल कॉम्बिनेशन को एक छोटे से प्रेशर में, स्लाइड प्रेशर में प्रेशराइज किया जाता है, और उसके बाद हीट किया जाता है, और इस तरह प्लास्टिक लेयर जो है, ये जो प्लास्टिक लेयर है ये ग्लास लेयर में मर्ज हो जाती है। और इस तरह के जो ग्लास होते हैं, इट ब्रेक अगर ब्रेक होंगे कभी, तो इट डज़ नॉट फ्लाई इनटू द पीसेस, मतलब कि ये पीसेस के फॉर्म में नहीं टूटेंगे, बड़े बड़े टुकड़े नहीं टूटेंगे, जैसे जनरल ग्लास जो है, साधारण कांच जो है वो टूटता था। तो ये बिल्कुल क्रंची फॉर्म में टूटेगा, छोटे छोटे फॉर्म में टूटेगा, और पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यूजेस है इसका यूजेस है हमारे पास, जैसे ऑटोमोबाइल्स में आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। ये एरोप्लेन में, ऑटोमोबाइल्स में, कार के शीशे होते हैं ना, तो कार के शीशे काहे के होते हैं लगे हुए, ये इसी तरह के कांच के होते हैं, सेफ्टी ग्लास के। क्योंकि जब वो टूटते हैं तो इजीली वो क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं, और डैमेज नहीं पहुंचाते किसी भी इंसान को, है ना। तो एक्सीडेंट होता है, तो अगर जनरल ग्लास होगा तो क्या होगा, सबसे पहले वही कांच अंदर चुभ जाएगा और वही मार देगा। तो ग्लासेस किस फॉर्म में टूटते हैं, बिल्कुल क्रंची फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में टूट जाते हैं, तो इसलिए इनको सेफ्टी ग्लास बोला जाता है। दूसरा हमारे पास इसमें है टफन ग्लास। टफन ग्लास, ये जो टफन ग्लास है इसको भी हम इसी तरह बनाएंगे। इसको क्या करते हैं हम, जो ग्लास होते हैं उनको हम क्या करते हैं, पहले डिपिंग करते हैं, मतलब गर्म करके उनको क्या करते हैं, डिपिंग करते हैं। किस में डिपिंग करते हैं, यानी ऑयल बाथ कराते हैं इसमें से, गर्म करके एकदम ठंडा करना ऑयल में। और इससे क्या होता है, थोड़ा ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद ये ज़्यादा इलास्टिक हो जाता है, एंड देन इट इज़ कैपेबल ऑफ विद स्टैंडिंग मैकेनिकल एंड थर्मल शॉक्स। उसके बाद इसमें जो है मैकेनिकल और थर्मल शॉक सोखने की क्षमता होती है। और इस तरह का ग्लास अगर ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने के बाद ये भी जो है फाइन पाउडर में
ब्रेक डाउन हो जाता है, ये भी नुकसान नहीं पहुंचाता है ना। इंसुलेटिंग ग्लास, अब ये इंसुलेटिंग ग्लास जो है ये कैसे बनता है, ये भी यही बनता है, 2 सीट आप ले लेंगे, 2 या 3 सीट ले लेंगे जितनी भी लेनी है, और ये ग्लास है, इन सीट्स के बीच में आपको क्या करना है, डिहाइड्रेटेड एयर जो है फिल करनी है और फिर इसको सील करना है। तो उसके बाद जो है ये हाई इंसुलेशन बन जाता है, क्योंकि एयर क्या होती है, इंसुलेटिंग का काम करती है ना। तो इससे आप इसका जो है अपार्टमेंट बना सकते हैं, 2-2 अपार्टमेंट बना सकते हैं, एक केबिन यहाँ पर, एक केबिन यहाँ पर। तो इस केबिन की हीट यहाँ नहीं जाएगी, इस केबिन की हीट यहाँ नहीं जाएगी, क्योंकि इंसुलेटिंग का काम करेंगे, हैं। मतलब दिस टाइप ऑफ ग्लासेस डज नॉट ट्रांसमिट हीट, दिस टाइप ऑफ ग्लास डज नॉट ट्रांसमिट द हीट एंड द अपार्टमेंट विल रिमेन कूल ड्यूरिंग द समर। जब समर की बात आएगी तो यहाँ की हीट यहाँ नहीं जाएगी, आप एसी चलाएंगे तो यहाँ से इसमें नहीं जाएगा, यहाँ से इसमें नहीं आएगा, तो इसकी जो यहाँ पर जो हीट है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास वो है लैमिनेटेड ग्लास। तो लैमिनेटेड ग्लास में हम क्या करते हैं, बिल्कुल वही सीट लेंगे इस तरह कांच की, और इन कांच की सीट्स के बीच में आप प्लास्टिक रेजिन या सिंथेटिक रबड़ इसके अंदर फिल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये शैटर प्रूफ है ना, इसमें आप चोट मारेंगे जोर जोर से इजीली नहीं टूटेगा, और शॉक प्रूफ दोनों बन जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, है ना। यूजेज है इसका, जो बुलेट प्रूफ जो गाड़ियाँ होती है उसका जो कांच होता है वो इसी से बनाया जाता है, लेमिनेटेड ग्लास। इसका यूज सेफ्टी ग्लास की तरह होता है एयरक्राफ्ट में, सबमरीन्स में, है ना। और लास्ट हमारे पास वो है, हमारे पास जो भी अगला पार्ट था वो है आपके पास ग्लास ऊल। तो ग्लास ऊल जो है ये बिल्कुल थ्रीड्स की तरह होते हैं, धागे नुमा संरचना, मतलब धागे नुमा होता है ये। तो इस तरह की, मतलब एक कॉटन टाइप होती है ना, पर कॉटन नहीं है, एक्चुअल कॉटन नहीं होती है, दिखती वैसी है लेकिन होता कांच है। तो कांच की तरह इसका यूज जो है हम करते हैं इंसुलेशन पर्पज़ के लिए। कहाँ करते हैं, इंसुलेशन पर्पज़ के लिए, है ना। चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंडस्ट्रियल अप्लाइंसेस हो, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक और साउंड इंसुलेशन का काम करता है ये। भाई बाहर की आवाज़ इधर नहीं आएगी उधर नहीं आएगी, तो छतों में इसका यूज़ कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनानी है, तो ये बिल्डिंग ये है, और इसकी छत में बाहर 4 दीवारी से इसमें इंसुलेशन का काम करती है कॉटन, ये ऊल, ग्लास ऊल। ये लगा देंगे तो बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आएगी, अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। तो आप बाहर कितनी भी गाड़ियाँ दौड़ा लीजिए, लेकिन इसके अंदर जो है यहाँ पर आवाज़ नहीं सुनाई देगी आपको। ओके, तो ये तो था आपके पास ग्लास।